कौन है करता, करता है वह अकर्ता। How irrational is this? Let me enact that once again. Yes, How yes. irrational is this? Yes. मतलब मुफ्ती साहब is not defending God, he is defending Abrahamic God. He clearly says in the debate कि ये मेरा ठेका नहीं है. You say that your God is omnipresent and all good and all these things, but there is suffering in the world. I think when I watched the debate, I felt कि मुफ्ती साहब had upper hand in the debate. Philosophically. Overall. But जो हमारे सामने है एक्चुअल जो हो रहा है, जावेद साहब ने जब वो मुद्दे उठाए, then I started being on his side that somewhere he is talking right. इस डिबेट को कोई जीत भी सकता है. So hello and welcome to this discussion. We have today with us Yogita ma'am, and the topic of the discussion is about the recent debate that occurred between Javed Akhtar साहब and Mufti Shamail Nadwi. ये डिबेट जो हुआ है इससे एक तूफान सा आ चुका है ऑन सोशल मीडिया. ऑलमोस्ट एवरी कंटेंट क्रिएटर दैट आई फॉलो इन इंडिया हैज क्रिएटेड सम कंटेंट ऑन दिस. तो सोचा हम भी क्यों पीछे रह जाए. ये डिबेट है बड़ा इंटरेस्टिंग. एक तरफ जावेद साहब थे, एक तरफ मुफ्ती साहब थे, एंड तीसरी तरफ आई शुड से वेरी ओपनली वहां पे वी हैव दी अंपायर, कंपेयरर, होस्ट हु डिड नॉट प्ले सच अ न्यूट्रल रोल एनीवे. सो ये डिबेट जो था, द टॉपिक ऑफ द डिबेट वाज डज गॉड एग्जिस्ट. टेक्निकली इट्स अ वेरी ओल्ड स्कूल ऑफ डिबेट. ये डिबेट सदियों से इंडिया में हो रहा है. भगवान है कि नहीं है, अगर है तो कैसा भगवान है, उसके गुण क्या है. अब इस डिबेट को जो आज किया है उसमें एक अलग चीज है. देखो ये पहली बार नहीं हो रहा है. इवन इन द रिसेंट पास्ट अख्तर साहब इज अ वेरी वेल नोन अथेइस्ट एंड ये डिबेट पहले से करते आ रहे हैं. इफ यू सी ऑन यूट्यूब 10-15 साल पहले अख्तर साहब हैड द सेम डिबेट विद सदगुरु. देन आफ्टर अ फ्यू इयर्स अख्तर साहब हैड द सेम डिबेट विद श्री श्री रविशंकर. तो ऐसे कई सारे डिबेट अख्तर साहब पहले कर चुके हैं एंड दे बिकेम क्वाइट फेमस आल्सो. बट नन ऑफ दोज अर्लियर डिबेट्स बिकेम सो ground breaking in a way that it generated so much secondary content on YouTube and Instagram. बहुत डिबेट्स हुए, बहुत आर्गुमेंट्स आए, बहुत वीडियोस, बहुत रिव्यूज, बड़ी बड़ी कमेंट बाजी हुई है. तो सोचा हम भी थोड़ी कमेंट कर लेते हैं. तो I'll start with one basic question. Yogita ma'am is our philosophy expert, philosophy enthusiast, and I come from history background. तो ये थोड़ा सा अलग कॉन्टेक्स्ट हो जाता है. तो I think the discussion that both of us will have today is going to be very interesting. तो योगिता मैं आपसे डिबेट देखा वो. Yes, sir, I followed the debate and I did not find the whole debate anything which was philosophical. It went more on a socio-political side. The debate was, the topic was about the existence of God. Apart from the existence of God, everything they had been talking. They had been talking about religion, about morality, about justice, about the festivals, about the sufferings, about the problem of evil. But the actual scholarly arguments which had to be proof for the existence of God were not much discussed, which I feel. ओके, बट चलो वो तो टेक्निकल सी बात हो गई. जी. मुझे बताओ जीता कौन. डिबेट है, कोई जीतना तो चाहिए. Yes, sir. Sir, if I say that there was no winner in the debate, क्योंकि डिबेट का जो टॉपिक था उसको जस्टिफाई तो दोनों में से किसी ने भी नहीं कर रखा है. इस डिबेट को कोई जीत भी सकता है. मतलब हजारों साल से डिबेट तो कर रहे हैं. दिस डिबेट समथिंग दैट कैन रियली बी कंक्लूडेड. सर इसको मैं थोड़ा आंसर अपने इंडियन फिलोसोफर्स और वेस्टर्न फिलोसोफर्स के कॉन्टेक्स्ट में देना चाहूँगी, क्योंकि ये क्वेश्चन ही हमारा फिलोसफी का है. सर ये जो डिबेट है डज गॉड एग्जिस्ट, इसका सवाल उठता ही वेस्टर्न फिलोसफी में सबसे ज़्यादा है. एब्राहमिक रिलीजन्स दे ट्राई टू प्रूव दिस कॉन्सेप्शन ऑफ गॉड मोर एंड मोर. इंडियन फिलोसफी हैज़ already passed through this duality of subject and object, and they have already been telling you the methods to reach this, the intuitive, the yogic methods. So in most of the Indian philosophies we are silent on the question of existence of God, because So it God is immaterial something for us. Sir, it depends from faith to faith. Which faith are you believing in? Which tradition do you believing in? You choose your path. जी. So winner of the, sir, I don't think there is any particular winner of the argument, but what had to be discussed, apart from that, I felt various other things were discussed in the debates. Okay. चलो एक काम करते हैं. Let us analyze both the contestants one by one. जी.
पहले जावेद साहब की बात करते हैं. जी. He is a very professed atheist. जी. Although he is coming from the very क्या कहते हैं उसे, very illustrious pedigree of Muslim scholars in the जी. past. जी. How do you think he came across in the debate? उनके arguments तगड़े थे, क्या वो argue कर पाए? Sir, philosophically, Javed Saab did not argue. He was giving more of a emotional arguments, which are right in today's humanistic times. The arguments which he was giving about regarding the sufferings which had been happening, all the arguments which were put forward by him were very right. But again, I'll say not philosophical arguments. On the other hand, the arguments put forward by Mufti Sahab, they were more like teleological argument that the creator created this universe. There is a grand designer. Second argument which he proved was regarding the contingency versus necessary. वो काफी academic बातें कर रहे थे, मुझे Yes. सारी समझ में नहीं आई. Yes, sir, it was more for medieval scholastic and one-sided approach. उसमें भी बहुत सारे traditions हैं वो, लेकिन एक ही तरह की बात कर रहे थे. तो अब ये डिबेट तो आपस में नहीं हो रहा है. दिस डिबेट इज फॉर पब्लिक कंजम्पशन. Yes, sir. तो समाज में अगर if you go so technical Right. and if people don't understand, Right. what is the point? Absolutely right, sir. On that regard, I think Javed Saab was speaking the language of common people. Common people, And common sense, दोनों. Yes, I found that common sense defense which he had been giving has been absolutely well placed over there. Sir, though being a philosophy student, somewhere when Mufti Saab gave the Western scholastic arguments, I did support those arguments in terms of the philosophical study. But when Javed Saab brought all those common sense humanistic arguments, at that point of time, I realized कि I have a tilt towards what he is saying because that is actually making sense in today's time. But मैं बताऊं, जी. I think when I watched the debate, I felt कि Mufti Saab had upper hand in the debate. Philosophically. Overall, sense की बात करो, overall sense, not about this argument or that argument, overall. क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि he came with lot of preparation. Yes. और सामने कुछ उनको प्रिपरेशन का फायदा ही नहीं हुआ. Yes. दूसरा, I went to his personal YouTube channel also. वहाँ पे वो 3-4 महीने से कोशिश कर रहे थे जावेद साहब को इनवाइट करने की, उनके साथ आर्ग्यू करने की. उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली थी. He was challenging जावेद साहब. तो I think Mufti Nadwi came to the debate with lot of preparation. Yes, sir. He did said that I came with a lot of scholarly arguments, but I was not expecting only that this. kind of preparation of academic sense. Right. But ये कि ये मेरा purpose है, इनको हराना मेरा duty है. Right. Not that he was there to actually prove the question. Yes. This is absolutely right. We saw that in his body language also. He was not there to seek the answer. He was there to defeat the opponent. जी, But बिल्कुल. जावेद साहब जो थे वो थोड़े से on one hand I can say थोड़े ज्यादा उम्र में है. जी. At the same time उन्होंने डिबेट पहले कई बार किया हुआ है. Also he is not trained in the rigorous philosophical tradition of debate Yes, and he polemics. is not well aware with these jargons and the terminologies. वो तो जी. but I feel कि he underestimated the opponent. He did. वो भी थोड़ा और तैयारी करके आते शायद. But sir, तो मजा आता. if I come to this question, does God exist? When Javed Sahab had said that to prove the existence of God is not a burden upon him because he is an atheist. This is not a question which he has to address. This is the question which has to be addressed by the theologist. The problem is with the theologist to prove. He clearly says in the debate. ये दावा तो मजहबी लोग करते हैं कि खुदा है. मैं क्यों साबित करूं कि नहीं है? जब तक आप मुझे कन्विंस नहीं कर देंगे मैं नहीं मानूंगा. आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है. कि ये मेरा ठेका नहीं है. Which is okay, and he is bringing the humanistic arguments also. He is trying to make public aware what has been happening with all the sufferings. ये थोड़ा सा यहाँ पे I have some doubt. जी. क्योंकि डिबेट के शुरू में मुफ्ती साहब ने ही कहा था जी. that we will not go for scientific arguments Right. and we will also not go for emotional arguments. We will go with only rationality. Definitive logical arguments, he है said. ना? Yes. Definitive logical Definitive arguments. logical arguments. But at some point of time, गाजा की बात आई. Israel की बात आई. तो ये तो इमोशंस में चला गया. Sir, definitely. No more at the level of theory. Not only emotions, they went into the political dimensions also. Once he said Israel, then he said occupied Palestine. हाँ वो तो उनका पर्सनल पॉलिटिक्स जो भी हो. Political But side. पॉलिटिक्स गाजा की बात आनी ही नहीं चाहिए थी डिबेट में. Definitely, sir. It was on the context when Javed Saab could not defend himself, and he went to the podium and he said that, if your God is present, if he's so omniscient,
omnipresent and all these things, then why the people are suffering in Suffering के Gaza? बाद. Why they are having diphtheria, Kala Handi mein, why children are dying? So he made an emotional appeal and he tried to change the perception of the public. That's called rhetoric. That's not he was talking It in was never- dialectics. But मुझे पता है, योगिता मैम, लगता है कि किसी भी डिबेट में जब भी गाजा, पैलेस्टाइन, इजराइल जी या फिर हिटलर जी एंड होलोकास्ट, जी ये जब आर्गुमेंट्स आते हैं ना, उसके बाद डिबेट के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहती. फिर जी. पूरा डिबेट एक किस्म, तो दिस एग्जांपल्स आर वेरी अप्रोप्रिएट मे बी, बट इफ यू इन्वोक देम, डिबेट Sir, these are not philosophically correct. Yes. These are not philosophically correct, that you bring the political or the social dimensions into the argument which has to be Philosophical debate. philosophical. Correct. Yes. तो So let's so we have analyzed so far the debate and the persons. yes. अब इसमें ना डिबेट में कई सारे टेक्निकल वर्ड्स भी आए थे. जी 3-4 मुद्दे लेके बात करते हैं, so that our audience can understand इशू जी. क्या क्या है. जी जी पहली बात तो वो कई बार कहते रहे कंटिंजेंसी कंटिंजेंसी कंटिंजेंसी. इवन जावेद साहब गॉट कंफ्यूज में है क्या कंटिंजेंसी. ये यूनिवर्स और इस यूनिवर्स की तमाम चीजें कॉन्टिंजेंट है. ये यूनिवर्स कॉन्टिंजेंट है और अगर कोई चीज कॉन्टिंजेंट नहीं है, जब कॉन्टिंजेंट चीजें मौजूद हैं, कॉन्टिंजेंट चीजें उसी के ऊपर डिपेंड करती हैं. देखिए, आपको मैं ईमानदारी से बात करूं, एक तो मैं कॉन्टिजेंसी वर्ड ठीक से समझता हूं. yes yes. तो थोड़ा बताएंगे एकदम ब्रीफली कि व्हाट इज कंटिंजेंसी आर्गुमेंट. सर कंटिंजेंसी मीन्स कि जब आप अपनी एग्जिस्टेंस के लिए किसी चीज पे डिपेंड होते हो, जब आपका स्वतः कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, दैट इज अ कॉन्टिंजेंट. तो मुफ्ती साहब ये कहना चाह रहे हैं कि दिस यूनिवर्स इज अ कॉन्टिंजेंट थिंग, इट्स अ कॉन्टिंजेंट बीइंग, बट somebody must be there which has created this universe. So on the assumption of the existence of you, me, we are contingent beings. Everybody is a contingent being over here because our existence depend on something else, And that something else on something else further. something else depends on something else, something else depends on something else, which leads to infinite regress of causes, right? But where that infinite regress of causes stop, जब मुफ्ती साहब कहते हैं when you stop there, that is God. पता है ये आर्गुमेंट मैं समझूं तो इट्स नॉट इवन फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट. ये तो आपको फिजिक्स में भी दिया जाता है. फर्स्ट मूवर, Yes. प्राइम मूवर Aristotle, it started Yes. from there, the unmoved mover. है ना. तो Yes. पहली बार शुरुआत कहीं तो वो लॉजिक यहाँ गॉड के लिए अप्लाई कर दी. Yes. अगर वो है कि गॉड इज देयर हु इज द फर्स्ट अनमूव्ड मूवर, Yes. and that is called, I think they use the word necessary being. Necessary being. It's a necessary being कि somebody must be there who has pushed the ball. That's why the ball is rolling. है? हाँ, the first तो person. वो जो पुश करने वाला है, जो कोई बीइंग है, Hmm. उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? Sir, according to this your Abrahamic religions, they say he is omnipotent, omniscient, all pervading, wisdom, all beautiful, something which is very absolute. They are describing that. But from there he created material world. So from immaterial He to material created there is a material. transformation. Yes. How did it happen? Sir, in Indian tradition, we say that is the Leela of God. He created But for वो that. तो मुफ्ती साहब उसकी बात नहीं कर रहे हैं. Mufti Sahab to Indian Even tradition. Vedanta, if you go, we have Vivarta. Yes, 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 If you go to Jainism, yes. वो तो बात कर दी, this is nonsense. This is nonsense. Absolutely. Jainism doesn't believe in creationism. मैंने जितनी religions पढ़ी है, I understood that creation is a very central part of most of the religions. Sir, justify- Sanatan में Chandogya Upanishad में they say the creator and the creation becomes one. So this is a little bit towards the Indian philosophy side. Sir, अपने यहाँ ज्ञाता और ज्ञेय का भेद खत्म हो जाता है, तो क्रिएशन और क्रिएटर का भेद खत्म हो जाता है. तो हम इस डुअलिटी में बातें नहीं करते हैं जिसमें मुफ्ती साहब बताना चाह रहे हैं कि एक नेसेसरी बीइंग है या एक कॉन्टेंजेंट बीइंग है. अपने इंडियन फिलोसफी के ट्रेडिशन में देयर इज जस्ट वन कॉन्शियसनेस and we are trying to seek that consciousness. We are always questioning, who am I? We are trying to go within. We have accepted there is no division, right? And now That is as per Advaita Vedanta. Advaita Vedanta, yes, as per mostly Indian, even in Buddhism also you will see that Buddha, he is not addressing this question, does God exist? He is अव्यक्तव्य. silence, he is silence. But अब उस डिबेट में एंड में पुरुषोत्तम अग्रवाल सर आते हैं. जी. We recently recorded a podcast with him also. जी. He's a great intellectual. तो अग्रवाल सर ने पूछा उनको about pantheism and छांदोग्य उपनिषद. जी.
कि क्रिएटर क्रिएशन अगर एक ही है, वो भी नजरिया है, आप उसकी बात क्यों नहीं करते? तो मुफ्ती साहब का जवाब बड़ा अटपटा था. How irrational is How this? irrational. That was How irrational is this? उसको that you दोबारा are. एक बार, let me enact that once again. Yes, How yes. irrational is this? Yes. मतलब मुफ्ती साहब is not defending God, he is defending Abrahamic God. Yes. तो what I felt कि उनको जो पता है वो बस अब्राहमिक कॉन्सेप्ट ही पता है, उनको इंडिया के बारे में, इंडियन फलसफे के बारे में जानकारी है नहीं, उसको वो डिसमिस किए जा रहे हैं. जी. इवन दो दैट आर्गुमेंट वाज हेल्पिंग हिज कॉज. Yes, yes. Absolutely, sir. आपने Absolutely. ही साइड का आर्गुमेंट था, उन्हें डिसमिस कर दिया. हाउ इरेशनल इज दिस? मेन उनका फिलोसफिकल बात थी प्रॉब्लम ऑफ एविल. Sir, problem of evil is only the philosophical issue with Abrahamic theodicy. What is this problem of evil? Okay. Sir, problem of evil is कि a theist, it is a problem with a theist. Okay. So a atheist says that you say that your God is omnipresent and all good and all these things, but there is suffering in the world. Therefore, evil is existing. So this is the theodicy, which is only for the theistic religion. It is not an issue with the atheistic people. कि अगर भगवान सर्वशक्तिमान है, हाँ, सब जगह हाजिर है हाँ, और दयालु है, दयालु है. तो सफरिंग Suffering क्यों नहीं है? करता? अगर सफरिंग क्यों दूर वो नहीं चाह करता, रहा है शायद कि वो लोगों जानता ही को- नहीं है. जी, जानता है तो कर नहीं पा रहा है. कर नहीं पा रहा अगर कर है. भी पा रहा है और नहीं कर रहा है तो दयालु नहीं है, या फिर उसने खुद बनाया है, तो फिर भगवान है कि वो एविल है. ये आप- जावेद अख्तर साहब ने Yes, बोला था, गलत- मैं इस चीज को रिजेक्ट ही करता हूँ, हाँ, क्योंकि यहाँ पे मसला थोड़ा सा गलत तरफ चला गया था जब मुफ्ती साहब ने ये बोला कि वो हमारा टेस्ट ले रहा है. ये टेस्ट आर्गुमेंट आई हैव रेड हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, आई हैव नॉट सीन टेस्ट आर्गुमेंट. ये कहाँ से उठा के ले आया? खुद से बनाया क्या? सर, ये एब्राहमिक रिलीजन्स में ये मेंशन किया गया है, देयर विल बी अ जस्टिफिकेशन डे वो एट डे ऑफ सम पॉइंट जजमेंट, ऑफ डे ऑफ कयामत का जजमेंट. दिन का होगा. but यस, दैट इज द टेस्ट. रिकम्पेंस किया जाएगा. दिस इज व्हाट मुफ्ती साहब हैज सेड ओवर देयर, दैट इट विल बी at least in theistic we are recompensating, in atheist you're not recompensating. That was the point where I felt ki it's better to be a humanist than to be a it is a religious kind of person. a- If yes, theoretical model to reconcile the idea of God with human free will. वो कैसे दोनों साथ में हो जाए, तो टेस्ट का उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना दिया. right. बट अगर मैं एविल की ही बात करूं, इन इंडियन रिलीजन्स हाउ डू वी लुक एट प्रॉब्लम ऑफ एविल? अगर Sir- आप एकदम सर, पहली बात तो प्रॉब्लम ऑफ इविल अगर मैं बोलूं इंडियन फिलोसफी में इज नॉट अ इशू. अगेन आई विल रिपीट, इट्स Why? द इशू विद क्रिश्चियन एंड एब्राहमिक रिलीजन्स, क्योंकि उन्होंने गॉड को एक मान्य दे दिया है कि ये गॉड है, नेसेसरी बीइंग. इंडियन फिलोसफी में इसलिए नहीं है क्योंकि शंकराचार्य इसको एक तरह से इल्यूजन बोल देते हैं, माया बोल देते हैं. स्पिनोजा के माया की तरह है ये इविल, और ये आपको कर्मा थ्योरी से सपोर्ट कर देते हैं. मुझे एक थोड़ा सा लगा कि ना, समझो कि मैं गॉड को मानूं, जी, और ये भी साथ साथ मान के चलूं कि गॉड इज नॉट हैविंग दोस थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स. जैसे जी. कि इन केस ऑफ जैनिज्म हम बात जी. करें, जी, जी, जी. तो देयर आर गॉड्स बट दे हैव lesser status, so Than to the say, Tirthankaras. than Tirthankaras. जी, So God is not the ultimate thing. नहीं. If I go to Buddhism, so there may be gods, but they have no role to play in your achieving moksha. Atta Deepa Bhava, खुद कोशिश करो, खुद का मोक्ष मिलेगा, भगवान का क्या आना देना देना. राइट, This is the fundamental point. एब्सोल्युटली तो आपके हाथ में आपका मोक्ष है, भगवान has no role to play in that. राइट. तो वहां भी भगवान is not doing that. Right. तो my point is, अगर इंडिक रिलीजन्स में हमने अलग अलग पर्सपेक्टिव्स में गॉड को उतना पावरफुल माना ही नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या है? सर, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ऑफ इविल एक्चुअली इन इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन इज नॉट अ इशू, क्योंकि हमारे यहाँ जो गॉड का कॉन्सेप्शन है, जो कोर अद्वैत का जो या कोर बुद्धिज्म का जो कॉन्सेप्शन है गॉड का, इट इज तत्वम असि. मैंने जैसे स्टार्टिंग में ये बात बताई थी, जो डुअलिटी जो वेस्टर्न फिलोसफी में है, नेसेसरी बीइंग, कॉन्टिंजेंट बीइंग, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये जो डुअलिटी का जो भेद इन्होंने कर दिया है, ये हमारे यहाँ है ही नहीं, क्योंकि वो चेतना आपके अंदर ही है. तो हमने ये डुअलिटी का यहाँ पे किया ही नहीं है. तो प्रॉब्लम एविल डजंट एग्जिस्ट फॉर, It does not exist exactly for Indianic religions, and by karma theory we are solving. जो भी हमारी suffering हो रही है, we say that आपका some kind of karma. so is we your have doing. other rationality to justify, Yes. not justify but to Yes. make sense of कि why there is Why suffering there in is the world. suffering. तो And कर्मा sir, है, पुनर्जन्म है, आत्मा है, सर अगर वो आप कॉन्सेप्ट है. बुद्धा के बारे में देखेंगे तो बुद्धा ने बोला है जो ये औपाधिक जगत है यहाँ पे, जो प्रत्युत समुत्पद में या कंडीशनली डिपेंडेंट जगत चल रहा है, अस्मिन सति इदम भवति,
this is the world, the first noble truth. The world is made of suffering. It starts from there only. There is suffering in the world. Let's come to next point. Yes. About, do we need to accept God as a necessary being or God as existing to come at some kind of objective morality? Sir, here वहां पे I... ना जावेद साहब थोड़े फंस गए. जी. वो डिबेट में जो देखा था उसमें कि मेजोरिटी डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है. सर, वो हॉलोकास्ट का इशू आ गया था वो फिर. उससे भाई मुफ्ती साहब ने कहा कि अच्छा मेजोरिटी इन द वर्ल्ड अग्रीज गॉड है तो आप क्यों नहीं मानते. हाँ, he got stuck there. ही गॉट स्टक देयर. Right. तो उसको कैसे, व्हाट इज एब्सोल्यूट मोरालिटी और उसका फिर बेस क्या होना चाहिए इफ नॉट गॉड, या फिर गॉड होना ही चाहिए. ओके सर, दो चीजें मैं यहाँ पे आंसर करना चाहूंगी. पहला फिलोसॉफिकल तरीके से. सर, मुझे लगता है जैसे पास्कल का वेजर है. पास्कल सेज दैट कि प्रेमाइस 1, ही सेज दैट मैं ये मान लूं कि ईश्वर एग्जिस्ट नहीं करता है, गॉड डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, इफ आई कंसिडर दिस, सो एम आई लूजिंग एनीथिंग? प्रेमाइस 2, आई एम नॉट लूजिंग एनीथिंग. Ishwar does not exist, I'm not losing anything. He says that, and he questions that also. Premise 2, I accept that Ishwar exist करता है, God is existing, and उससे मुझे happiness मिलती है. The conclusion over here is, if something is coming out of utility and I am gaining something out of it, then why not accept this conception कि God exists? नुकसान नहीं है, फायदा है. नुकसान ही नहीं है, इसमें तो आपको फायदा ही फायदा है. बट आज सबका नुकसान ज्यादा है जी. कि उसी के नाम पे तो कत्ले गैरत और सब सर, violence वो होता है. फिर अलग पार्ट हो जाता है. रिलीजन एंड गॉड बोथ आर वेरी डिफरेंट We can कॉन्सेप्ट. separate them analytically, but in reality we can't separate them. सर, इट इज अ यूटिलिटी बेस्ड आर्गुमेंट जो समाज के लिए ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि जो वर्ल्ड रिलीजन है, इट कम्स आउट ऑफ द वर्ड रेलिगेयर. रेलिगेयर का मतलब होता है जब आप एक कम्युनिटी को ला के एक साथ बाइंड कर देते हैं टुगेदर, राइट. दैट क्रिएट्स मोर स्टेबलनेस इन द सोसाइटी rather than creating chaos. तो मुझे दिखता है कि अगर सोसाइटी में स्टेबिलिटी है तो let's go with that utility purpose. That is much better rather than having some chaos or some people always So arguing. you think that morality के absolute morality के होने के लिए God होना बेहतर है? जरूरी नहीं है बट बेहतर है. बेहतर है, जरूरी नहीं है, क्योंकि कांत ने there has been religions without God also and morality without God also. This had उसके existed. examples? Morality without religion without God I can understand, जी. but morality without God सर, कांत, इम्यूनल कांत. वो कैसे जस्टिफाई करते हैं morality को? सर, वो मोरालिटी को इस तरीके से जस्टिफाई करते हैं दैट ही सेज दैट समथिंग विच इज अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ट्रुथ, समथिंग विच इज अ कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, वो इस तरीके से मोरालिटी को जस्टिफाई करते हैं, नॉट इन द नेम ऑफ गॉड. हाँ, लेकिन कांत सर एक तरह से अगेवादी हैं, एग्नोस्टिक हैं. कांत सब कुछ करके, हमें पता है सबसे ज्यादा फिलॉसफी में जो तर्क करते हैं वो सिर्फ कांत हैं, लेकिन सब कुछ करने के बाद वो बोलते हैं कि अगर आप गॉड के आइडिया के बारे में बात कर रहे हो, राइट, देन यू आर एंटरिंग इनटू काइंड ऑफ इल्यूजन, जिसका नाम उन्होंने दिया है ट्रांसेंडेंटल इल्यूजन्स. यू फॉल इनटू दैट इल्यूजन. Beyond the categories of mind वो चीजें हैं. Yes, you will be only fighting through the antimonies, but you cannot understand that. You cannot understand that nomina. You will be here talking about the phenomena. तो कहीं ना कहीं कांत बोल देते हैं, I will limit my knowledge here to make room for faith. तो कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से उन्होंने acceptance. मतलब he doesn't deny God, He does not but deny. going back to the rationality and rather morality, हाँ. so I think what Kant has done is to remove the religious basis of morality and bring rational basis. तो morality जरूरी है, गॉड भी जरूरी है, जी. ये मतलब एग्जिस्ट हो सकता है, जी. बट दोनों में ताल्लुक जरूरी नहीं है. जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी Morality can जरूरी नहीं exist without God also on its Right. own basis. है. Right. इंडिया में इसका कोई उसका ये Sir, है. religion can be a vehicle for morality, but not compulsorily religion has to be there for morality. What is the morality in India on Indian religions? Okay, sir. So Indian religions, as I've already mentioned, sir, Sanatan Dharma में there is not any preaching or one concept of this is the ultimate God. इस तरह से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. यू आर द सीकर, यू आर गोइंग देयर टू सीक इट. सो द मोरालिटी इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दैट धर्म, स्वधर्म. स्वधर्म, अपना स्वधर्म धर्म मतलब एंड यहाँ स्वधर्म. और धर्म भयावह. यस सर. बट धर्म इज नॉट रिलीजन, इट इज आप शिक्षक हो, मैं शिक्षक हूँ, मैं
बेटा भी हूँ, मैं पति भी हूँ, मैं पिताजी भी हूँ। जी तो उस रोल में जो ड्यूटी है, जी ड्यूटी ओरिएंटेड एथिक्स ड्यूटी जो ओरिएंट है ना, वो तो बुद्धिज्म में भी है एक किस्म जी से। सर वो कांत के डिओन्टोलॉजी या वही, yes. निष्काम कर्म भगवत गीता के दोनों आ तो जाते हैं। कर्म इज द वे और द धर्म इज द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग मोरालिटी इन केस ऑफ दिस। जी जी अब एक आते हैं एक और चीज पे, जो जावेद साहब कई बार कहते हैं अबाउट, चलो ठीक है हमने मान लिया, किसी ने पूछा था सवाल कि आप जिएंगे, तो इसमें जावेद साहब बहुत ही अच्छा सा एक जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि बहुत क्रिश्चियनिटी के आने के बाद देयर वाज अ किंग, सो कॉन्स्टेंटाइन वाज द किंग। वो आए और उन्होंने देखा कि पहले से पेगन धर्म चला आ रहा है और 25 दिसंबर से बच्चे लोग मनाते हैं त्योहार। अब क्या हुआ, ही गॉट बैंकक्रप्ट एंड व्हेन ही गॉट बैंकक्रप्ट व्हाट डिड ही अडॉप्टेड टू क्रिश्चियनिटी, right? And he adopted to Christianity and then he changed the date from 25th December, he changed the date from April, where Jesus Christ was born, to 25th December, right? So that was not even the actual date. This is how Javed Sahab justified it over here, that what you are actually celebrating is not the real dates also. So there you no need any date for celebration. You can celebrate it anytime. मतलब जो त्योहार होते हैं, जो जी। सेलिब्रेशन होता है, उनका जन्म धर्म में नहीं हुआ है, जी वो समाज में हुआ है। जी समाज करता है। मे बी इन एग्रीकल्चरल सोसाइटी यू हैव फर्टिलिटी कल्ट, जी मे बी यू हैव द वर्शिप, अभी पोंगल आने वाली है कुछ दिनों में, जी जी तो अब वो सब मतलब दीज आर दी सेलिब्रेशंस ऑफ द लाइफस्टाइल एंड इकोनॉमी एंड सोसाइटी। यस जब धर्म आता है तो जी इनको वो अप्रोप्रिएट करता है। आप भले कृष्ण को माने या ना माने, आप होली खेल सकते हो। जी दिस इज बिल्कुल व्हाट जावेद साहब इज सेइंग। जी जी उस केस में देन आई थिंक वी आर फ्री टू सेलिब्रेट ऑल त्योहार ऑफ एवरी रिलीजन, सब हमारे ही है। यस समय सर भूमि गोपाल की। Yes, sir. Vasudhaiv Kutumbakam. It's more about. That's why I found the whole argument of Javed Saab more humanistic. Although being a student of philosophy, I somewhere supported Javed Saab कि नहीं ये बात सही कर रहे हैं, common sense की बात कर रहे हैं, because to understand some abstract, not the human mind is not that itself capable to understand that. You need to have some meditative techniques. या कहते हैं जब उसकी बरकत या रहमत होती है तो आप समझ पाते हैं। सर these are some mystical things, but जो हमारे सामने है एक्चुअल जो हो रहा है, जावेद साहब ने जब वो मुद्दे उठाए, then I started being on his side that somewhere he is talking right. He मतलब I also empathize more with Javed Saab than In the Mufti end, Saab. हाँ I agreed, and that is a good point, a good note on which we can conclude discussion also. जी But I would still want to say that somehow the impact of that debate, मैंने वीडियोस देखे, क्लिप्स देखे, जी उस डिबेट के पहले वाले भी, डिबेट के बाद वाले भी। जी उस डिबेट के बाद मुफ्ती साहब ने कई इंटरव्यूज दिए हैं। जी He's and his followers are celebrating कि हमने कोई युद्ध जीता हो, है ना। हम रणभूमि में गए थे तैयारी करके, हम दुश्मन को डिफीट करके आर्गुमेंटेटिवली आए हैं, एंड वी हैव टू सेलिब्रेट, दिस इज आवर विक्ट्री। बट आई डिड नॉट फील कि ये कोई विक्ट्री है, क्योंकि डिबेट तो आई फाउंड इट वाज वेरी इनकंक्लूसिव। हाउ टू कंक्लूड? somebody cannot be, I feel somebody cannot be or should not be that arrogant that I have defeated someone. Again, when Javed Sahab had said कि we should be humble enough, हम साथ में खाना खाएंगे, बाद में कहा हम साथ में खाना खाएंगे, and we should be humble enough कि हम ये जान ले कि हम सब कुछ नहीं जान सकते हैं। कहाँ से आया यूनिवर्स, किसने बनाया यूनिवर्स, कहाँ तक जाएगा, क्या चलेगा, सब कुछ नहीं जान सकते हैं। जिस दिन हम humble हो गए, right, when we have that acceptance, we have that peace. इन द एंड आई वुड ओनली से कि इस डिबेट का नाम चेंज करना चाहिए था। जी इट शुड नॉट हैव बीन डज द गॉड एग्जिस्ट, इट शुड हैव बीन डज द अब्राहमिक गॉड एग्जिस्ट। तो डिबेट तो उसी कॉन्टेक्स्ट में पूरा हुआ है। बाकी जो कुछ एंडिंग बातें आई थी, हाउ इरेशनल इज दिस? How irrational is this?